बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाज़रीन। इलाको ख़ान जो कि मुग़ल सल्तनत का बहानी था और वो चंगेज़ ख़ान का पोता था, जिसने चंगेज़ ख़ान की बाद दुनिया की तारीख़ में ज़ालिम और सफ़ाक तरीन हुक्मरानों में अपना नाम पैदा किया। जब इलाको ख़ान ने बगदाद को फ़तह किया तो इलाको ख़ान ने शेर की बाहर डेरा डाला और पूरे शेर के इर्द गिर्द घूमने लगा। रिवायत में आता है कि इलाको ख़ान ने इस लूटमार और इस जंग में तकरीबन 4 लाख मुसलमानों का कत्ल आम किया और पूरे शहर को लूट लिया। कदीम मस्जिदों, महलात और कुतुबखानों को मुस्मार कर दिया और हत्ता कि ये भी खबर मिली कि इलाको ख़ान ने जितने भी कुतुब खाने थे इनको दरिया में बहा दिया। और ये भी रिवायत में मिलती है कि इनकी इतनी ज़्यादा तादाद थी कि कई दिन तक दरिया का पानी इन किताबों पर लिखी हुई स्याही की वजह से सियाह रहा था। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इलाको ख़ान ने कितनी ज़्यादा कुतुब खानों को मुस्मार किया। इलाको ख़ान शेर के अंदर दाखिल ना हुआ। आपके सिपाही बड़े हैरान थे। बहुत से कमांडरों ने आपसे सवाल पूछने की पूरी कोशिश की, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत ना हुई कि वो इलाको ख़ान से ये सवाल पूछ सके कि आप अभी तक शेर के अंदर दाखिल क्यों ना हुए। लेकिन इलाको ख़ान कोई आम इंसान नहीं था। जितना वो जालिम और ताकतवर था, इतना ही वो अक्लमंद था। वो समझ गया कि मेरे कमांडर मुझसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं। फिर इलाको ख़ान ने अपने तमाम कमांडरों को अपने पास बुलाया और इनको एक लाइन में खड़ा करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी चेहरों से ही जान चुका हूँ कि तुम्हारी इस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है। इलाको ख़ान ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सवाल पूछना चाहते हो कि मैं अभी तक बगदाद शहर को फ़तह करने के बाद दाखिल क्यों नहीं हुआ हूँ। इसकी वजह ये है कि मेरे दिमाग में 2 सवाल है। जब तक मुझे इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, इस वक्त तक बगदाद शहर में दाखिल नहीं होऊंगा। कमांडरों ने अर्ज़ की कि हुजूर आप बताएं आपकी कौन सी सवाल है। तो इलाको ख़ान ने कहा कि तुम बगदाद शहर में चले जाओ और बगदाद शहर के सबसे बड़े आलिम को बुलाकर मेरे पास लाओ और इसे हुक्म दो कि वो मुझसे मुलाकात करे। इलाको ख़ान ने कहा कि मुसलमानों की दीन की सरबराहान इनकी आलिम होते हुए इसलिए वो मेरे सवालों का जवाब दे सकेगा। जब कमांडरों ने ये पैगाम बगदाद शहर में पहुंचाया तो कोई भी ऐसा आलिम नज़र ना आया जो इलाको ख़ान से मुलाकात करना चाहे, क्योंकि नाज़रीन इलाको ख़ान एक ऐसा इंसान था जिसके साथ एक आलिम बात करना पसंद नहीं करता था। जब नाज़रीन ये ख़बर पूरी बगदाद शहर में फैली तो एक मदरसे का उस्ताद कादहान ने पैगाम भिजवाया कि मैं इलाको ख़ान से मुलाकात करना चाहता हूँ। कादहान एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाता और इमामत भी करता। दोस्तों, ये वाक़या बहुत ही दिलचस्प और बड़ा ही सबक आमोज़ है, लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि आप इस वाक़े को बड़े गौर से सुने। दूसरे दिन की सुबह कादहान इलाको ख़ान के पास पहुंचा, जहां इलाको ख़ान ने अपना डेरा डाल रखा था। कादहान ने पैगाम भिजवाया कि जाकर अपने ख़ान को बताओ कि एक उस्ताद जो कि बगदाद शहर के मदरसे में बच्चों को पढ़ाता है वो आपसे मिलने आया है। और ईरानी की बात ये थी क्योंकि कादहान साथ में एक ऊँट, एक बकरा और एक मुर्गी ले गया। इलाको ख़ान ने कहा कि इसको अंदर आने दीजिए। जब कादहान अंदर गया तो इलाको ख़ान ने इसको सर से पैर तक देखा और कहा, तुम वो आदमी हो जो मुझसे मिलना चाहते हो। कादहान ने इलाको ख़ान से कहा कि तुम मुझसे अगर बड़े चीज़ से मिलना चाहते हो, अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है
तो बाहर एक ऊंट खड़ा है, तुम इससे मुलाकात कर सकते हो। अगर तुम दाढ़ी वाले से मिलो तो बाहर एक बकरा खड़ा है, तुम बकरे से भी मुलाकात कर सकते हो। फिर कादहा ने इलाकू खान से कहा कि अगर तुम ऊंची आवाज़ वाले से बात करना चाहते हो तो बाहर एक मुर्गा भी खड़ा है, तुम उससे भी बात कर सकते हो। ये सुनकर नाजरीन इलाकू खान बड़ा ही हैरान हुआ कि नौजवान कोई आम इंसान नहीं है बल्कि बहुत बड़ा अक्लमंद इंसान है और ये मेरे सवालों की जवाब दे सकता है। इलाकू खान को इसका अंदाज बयान बहुत पसंद आया। इलाकू खान ने इससे पूछा, मेरी 2 सवालों की जवाब है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्या तुम मेरी इन सवालों की जवाब दे सकते हो? कादहान मुस्कुराने लगा और कहा, इलाकू खान, इस दुनिया में कोई भी सवाल पैदा होने से पहले इसका जवाब बनता है, फिर ही वो सवाल तारीख में लिखा जाता है। बताओ तुम्हारा कौन सा सवाल है, मैं इसका ज़रूर जवाब दूंगा। इलाकू खान कादहान की अंदाज़ी गुफ्तगू को देखकर बड़ा ही हैरान हुआ कि मुसलमान के एक आम आलिम में इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत है कि वो इलाकू खान के सामने सीना तान के इतनी दलेरी के साथ बात कर रहा है। इलाकू खान को इसका अंदाज़ी गुफ्तगू बड़ा ही पसंद आया, क्योंकि इलाकू खान वो इंसान था जिसके सामने बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े कमांडर, बड़े बड़े बादशाह भी चुप कर बात करते थे। इसलिए इलाकू खान को इस आलिम का अंदाज़ी गुफ्तगू बहुत अच्छा लगा। फिर नाजरीन इलाकू खान ने इससे पहला सवाल किया और कहा, बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे यहाँ बगदाद शहर में ले आया है। ये सुनकर कादहान मुस्कुराने लगा और कहा कि मुसलमानों को अल्लाह ताला की तरफ से दी गई नियामतों का शुक्र अदा ना करने, आपस में लड़ने का हुस्द, ओहदे की मनसब की लालच ने तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त दी। अगर मुसलमान आपस में लड़ने की बजाय इस्लाम की खातिर लड़ते तो आज तुम जैसे जालिम हुक्मरान का खात्मा हो चुका होता। अगर मुसलमान आपस में ओहदों की मनसब पर लड़ने की बजाय एक अच्छा हुक्मरान बिठाते तो आज तुम जैसे हुक्मरानों का यहाँ वजूद नज़र न आता। फिर नाजरीन इलाकू खान इसकी जवाब से बड़ा मुतासिर हुआ और कहा, अब बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे वापस जाने पर मजबूर कर सकती है। तो ये सुनकर कादहा ने कहा कि अगर मुसलमान आपस में लड़ने की बजाय काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाए, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करे और आपस में भाईचारा अख्तियार कर ले, तो यही चीज़ काफ़ी है कि तुम जैसे हुक्मरान यहाँ नज़र नहीं आओगे। अगर आज से मुसलमान दूसरों से लड़ने की बजाय काफिरों से लड़ना शुरू कर दे और आपस में भाईचारा अख्तियार कर ले, तो सिर्फ यहाँ नहीं पूरी दुनिया से जालिम की हुक्मरानी मिट जाएगी और इस्लाम का नाम रोशन हो जाएगा। और जिस दिन मुसलमानों ने इन बातों पर अमल कर लिया तो तुम तो क्या, चंगेज़ खान भी आए तो इससे भी वापस जाना पड़ेगा। ये सुनकर इलाकू खान को इसका जवाब बड़ा अच्छा लगा और इससे बहुत मुतासिर हुआ और इसके बाद कादहान वहाँ से रुखसत हो गया। दोस्तों, इस वीडियो से हमें बहुत सबक मिलता है कि अगर आज से हम मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, आपस में भाईचारा इख्तियार कर ले, दीन इस्लाम के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सही रास्ते पर चलने की हिदायत अता फरमाए। आमीन।